शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना था तो आप चारा घोटाला कर रहे हैं, आप चारा स्कूल खोल रहे हैं। ये तो आपका स्टैंडर्ड है, वो तो आपकी सोच बता रही है। 35 साल के जंगल राज और कट्टा राज और कट्टरता की राज को ख़त्म करके एक अच्छे समाज का विकास आज़ादी के बाद जो सही वह हिस्सा, जो हक और हुकूक, जो सही सामाजिक न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आप हैं ब्रेकिंग बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, किशनगंज के आज हम मजलिस मैदान में बैठे हुए हैं। प्रशांत किशोर कुछ देर के अंदर यहां पहुंचेंगे और यहां मुस्लिम बिरादरी की नुमाइंदगी, जो प्रशांत किशोर ने भी कहा है कि तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और नुमाइंदगी की जो बात की है, पहली बार किसी नेता ने बिहार में तालीम, तहफ़्फ़ुज़ और नुमाइंदगी की बात की है। तमाम जनसुराज के दिग्गज जो हैं, नुमाइंदगी देने वाले नेता, जो नया बिहार बनने वाला है, उसमें यहाँ बैठे हुए हैं। सरवर जी हैं हमारे साथ। सरवर जी जो हैं, आपने हमेशा देखा होगा इनसे मेरा इंटरव्यू लेते हुए। सरवर जी क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग पधारे, पीछा पड़े हैं आप। पधारे हैं, आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अभी तैयारी चल रही है। मैं समझता हूँ कि अगर थोड़ी देर के बाद अगर आपसे गुफ्तगू कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं, ऐसे हम ये थोड़ी दिखा रहे हैं। मतलब ये बताइए कि ऐसे किशनगंज का एक ऐसा इलाका जहाँ पूरा मुस्लिम कम्युनिटी का ये है, प्रशांत जी क्या संदेश देना चाहते हैं मुस्लिम बिरादरी? सवाल मुस्लिम का नहीं है। सवाल ये है कि सबसे बड़ी जो सवाल है वो है कि मुसलमानों का इस प्रदेश में जो हक और हुकूक की बात करनी चाहिए वो अब तक किसी ने नहीं किया। एक प्रशांत किशोर आए हैं जो सही सोच और सामूहिक प्रयास के साथ ये चाहते हैं कि जो 18% 20% मुसलमान है इस प्रदेश में, सियासत में हिस्सेदारी भी हो और उसकी भागीदारी कैसे हो। इसी मकसद से हम लोग पूरे बिहार में मुसलमानों की कई कॉन्फ्रेंस बुलाना चाह रहे हैं। उसमें खसूसी तौर पे आदरणीय प्रशांत किशोर जी आ रहे हैं। यहाँ के लोग जो अब तक आज़ादी के बाद जो सही वह हिस्सा, जो हक और हुकूक, जो सही सामाजिक न्याय मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसके लिए आदरणीय प्रशांत किशोर जी, एक बात बड़ा राजनीति से पूछ लेते हैं। और जहाँ प्रशांत जी जा रहे हैं, करीब बड़े बड़े मैदान रह रहे हैं, पूरा खचाखच भीड़, 30,000 25,000, आप भी तमाम जगहों पे जा रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ नहीं लग रहा कि कुछ संख्या कम है? अरे अभी तो टाइम ही नहीं हुआ है। मतलब लोग अभी कुर्सियाँ कम है। कुर्सियाँ यहाँ पे कम से कम 15,000 मुसलमान इकट्ठा होने वाले हैं। आप आधा घंटा धैर्य रखिए, आधा घंटा के बाद कुर्सी भी भरी मिलेगी और पूरे आप कैंपस में देखिएगा आदमी ही आदमी नजर आएगा। सरवर जी चाहते क्या हैं? बेगूसराय जाते हैं, अपने राजनीतिक गुरु को अपने पक्ष में आशीर्वाद दिलवा ले रहे हैं। मतलब क्या इस बार प्लानिंग कर ही लिया है क्या आप लोगों ने कि सरकार बनाएंगे? नहीं, बिहार सरकार बनना तो तय हो गया है, क्योंकि बिहार की 13 करोड़ 14 करोड़ पॉपुलेशन है। उसमें 90% लोगों ने इस 35 साल के जंगल राज और कट्टा राज और कट्टरता की राज को ख़त्म करके एक अच्छे समाज का विकास और समाज के लिए अच्छी जो पहल होनी चाहिए, जो अच्छी सरकार बननी चाहिए, जो अच्छी सोच लेकर एक आदमी आया है प्रशांत किशोर जी, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी बिहार की जनता तैयार हो चुकी है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नेताओं को लोग दौड़ा के मारेंगे। तेजस्वी यादव ने कल बिहार की जनता से कहा है कि जो भी नेता, प्रशांत जैसे नेता यदि आपके दरवाजे पर आते हैं तो उनसे पूछिए कि बिहार विकास क्यों नहीं कर रहा है, बिहार विकास पलायन क्यों कर रहा है, बिहार में शिक्षा क्यों नहीं है। प्रशांत जी ने कल जवाब दिया, आप क्या जवाब देंगे? नहीं, सही बात है। वो जो क्वेश्चन कर रहा है उसको शर्म आनी चाहिए। उस नौवीं पे इसीलिए तो कहा जा रहा है कि 9वीं क्लास पे 9वीं पास नहीं है वो आदमी। अब वो आदमी ये नहीं समझ रहा है कि हमारा बाप, हमारी माँ 15 साल सत्ता में रही, सरकार में रहा, मुख्यमंत्री रही, क्यों नहीं विकास किया, क्यों नहीं पलायन को रोक दिया, क्यों नहीं शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करना था तो आप चारा घोटाला कर रहे हैं, आप चारा स्कूल खोल रहे हैं। ये तो आपका स्टैंडर्ड है, वो तो आपकी सोच बता रही है, वो आपकी समझ बता रही है कि आप 9वीं फेल है तो दूसरे के बारे में आप कैसे सोचेंगे कि शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो सकता है और प्रदेश का विकास हो सकता है। जो जिस माहौल का रहेगा वही सोचेगा, वो सोचा है। क्या कहेगा सर? कहा जाता है कि मुस्लिम बिरादरी मधुमक्खी के छत्ते के जैसी होती है, जिधर उड़ती है फिर वहीं जाकर घोंसला बनाती है।
क्या इस बार बिहार के मुसलमान जिस तरीके से लालू यादव का समर्थन करते थे, जिस तरीके से कांग्रेस का समर्थन करते थे, लेकिन मिला कुछ नहीं इन दोनों के ज़माने में, क्या बिहार का मुसलमान पूर्ण रूप से प्रशांत के साथ चलने को तैयार है? मैं तो सबसे पहले आपके चैनल को आपके माध्यम से मैं धन्यवाद दे रहा हूं कि आप लोग भी किशनगंज के सरजमीन पर अंजुमन में पहुंच चुके हैं। और मेरा घर है अररिया जिला रानीगंज प्रखंड सज्जाद नाम हुआ मेरा। और आज जो 35 साल से सरकार चल रही है तो किसी बिहार वासियों के लिए कोई नहीं सोचा है। यही एक प्रशांत जी ऐसे हैं कि जो वो गुजरात गए तो उसको कुछ गिफ्ट मिला था, बोले कि हमको गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है, हमारा बिहार का जो आदमी आता है उसको लाठी चार्ज, उसको मारपीट आप नहीं कीजिएगा। उसी दिन संकल्प लिया था वो कि हम एक दिन बिहार में आएंगे, हर समूह हर जाति को जोड़ के मुसलमान को 40% मुसलमान को भी आरक्षण देने का बात करे वो, करेंगे वो अपने हर वादे पर खरा उतरेंगे। हमको हर मुसलमान से हमको एक अपील है कि हम लोग आरजेडी को छोड़े, प्रशांत जी को पकड़े कि जो कि यहाँ स्कूल शिक्षा और बच्चे सब का पढ़ाई ये सब जो नुकसान हो रहा है आज तक कोई नहीं है। 125 यूनिट बिजली इससे पहले कहे ना विपक्ष बैठा हुआ था लालू यादव, क्यों नहीं कराया था? मतलब आप सरकार ला रहे हैं एकदम 100% 100 का 100% जो है कि जन स्वराज आ रहा है बिहार में। तो चलिए 100% इस बार तय हो गया है कि बिहार में बदलाव होगा। लेकिन तब यानी मुस्लिम बिरादरी साथ में है, तमाम प्रशांत जो हैं वो बिहार वासियों के हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ते दिख रहे हैं। लेकिन अभी चुनाव में करीब करीब 50 दिन अभी बाकी हैं और देखना ये है कि क्या कहीं हवा का रुख पूर्ण रूप से प्रशांत के साथ चलेगा या बिहार की मुस्लिम बिरादरी भी लालू, कांग्रेस और प्रशांत 3 भागों में विभाजित होकर कहीं वोटों का विखंडन तो नहीं कर देगी। मनोज चतुर्वेदी, ब्रेकिंग बिहार के लिए।